स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न होता है तो कुछ रिएक्शंस की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता होती है गैसों की उत्पत्ति, गैसों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम जस्ते का टुकड़ा लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड और H2 गैस रिलीज होती है। तो कुछ रिएक्शंस में गैसों की उत्पत्ति होती है। कार्बन का यदि ऑक्सीजन जलाते हैं तो CO2 गैस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या है, तो उसमें गैसों की प्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया की एक अगली विशेषता है गैसों की उत्पत्ति के साथ साथ अवक्षेप भी बनता है। कुछ रिएक्शन में अवक्षेप की प्राप्ति, अर्थात कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में थक्का बनता है, अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे सोडियम क्लोराइड में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, इसके विलयन में इसका विलयन मिलाते हैं तो वो दही की तरह जम जाता है, श्वेत अवक्षेप की प्राप्ति होती है जो सिल्वर क्लोराइड की होती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में थक्का बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, कुछ जमता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की एक विशेषता थी गैसों की उत्पत्ति। एक अगली विशेषता है अवक्षेप का निर्माण होना या अवक्षेप का बनना। एक अगली विशेषता है रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में ही परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग यदि चूने पर पानी डालेंगे तो उससे उष्मा रिलीज होती है और धीरे धीरे उस पात्र या बर्तन का ताप बढ़ जाता है, वो गर्म महसूस करते हैं हम लोग यदि उस पात्र को छुएंगे तो कुछ रिएक्शंस में ताप में परिवर्तन होता है, ताप में वृद्धि होती है। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिसमें ताप में कमी भी होती है। जैसे यदि हम लोग बेरियम क्लोराइड लें और उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, थोड़ा सा जो पात्र है वो कुछ हद तक पहले की तुलना में कुछ ठंडा महसूस होता है। पोटेशियम क्लोराइड लें और उसे हम लोग पानी में डाल दें, यदि हम लोग पोटेशियम क्लोराइड लें और पानी में डाल दें तो ऐसे रिएक्शंस उष्माशोषी रिएक्शंस होते हैं और उसमें पात्र का जो ताप है वो कुछ कम हो जाता है। तो ताप में परिवर्तन भी एक अगली विशेषता है। रंग में परिवर्तन, यदि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लेते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बैंगनी रंग का होता है। उसमें हम लोग नींबू का रस डाल देते हैं तो धीरे धीरे उसका रंग गायब हो जाता है, यानी रिएक्शंस के दौरान रंग में परिवर्तन होते हैं। यदि हम लोग कोई नीला रंग का लिटमस लें और उसे हम लोग अम्ल में डाल दें तो लाल रंग में बदल जाता है। यह दर्शाता है कि रिएक्शंस के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। एक अगली विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप बनता है, ताप में परिवर्तन होता है और साथ में रंग में भी परिवर्तन होता है। एक अगली विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग किसी कोयले को जलाते हैं तो जलाने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो कार्बन वहां पर सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और यहाँ गैसियस स्टेट की हमें प्राप्ति होती है। कुछ रिएक्शंस में अवस्था में परिवर्तन होते हैं। यदि हम लोग ऊर्ध्वपातन की बात करें तो यदि हम लोग नौसादर लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और इसे हम लोग पानी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे यह अमोनियम क्लोराइड पानी के साथ घुल जाता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो कुछ पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं यदि वो रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। अनुदाहरण में भी हम लोग देख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया में भी यदि हम लोग इन दोनों की बात करें तो विलयन के रूप में होते हैं और जो श्वेत अवक्षेप बनता है वो ठोस रूप में होता है, यानी अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। संकेतों के माध्यम से अभिक्रिया को दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी संकेत के माध्यम से जो अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं उस विधि को, उस तरीके को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सुविधाजनक रूप से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कर सकें। उदाहरण के तौर पे कार्बन डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ कार्बन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, केवल सी से यहाँ संकेत को हम लोग व्यक्त कर देते हैं जो बहुत ही कम जगह में आसानी से व्यक्त कर सकता है और इस अभिक्रिया के लगभग पूर्ण स्वरूप को हम लोग इसके आधार पर समझ भी सकते हैं।
तो संकेतों के माध्यम से अभिक्रिया की जो अभिव्यक्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। धन्यवाद।